वह घर के अंदर धीरे बेपाव से आ जाता है। तभी वह देखता है घर के अंदर का एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, और जब से वह उस दरवाजे से अंदर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एना घर के अंदर अपने कपड़ों को बदल रही थी। तभी एना को पता चल जाता है कि सेवा आ गया है, जिसे देखकर वह फौरन दरवाजा जल्द से बंद कर देती है और वह जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक 18 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम सेवा होता है। हम जान पाते हैं कि वह एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है जो अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर होता है। वह इस वक्त पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते उसकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही थी और उसके माता पिता भी उसके भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। लेकिन आजकल उसके माता पिता कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन वह लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए सेवा को अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं, ताकि वह घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, क्योंकि उसके एग्जाम्स अगले महीने ही होने वाले थे। सेवा के माता पिता वहां जाने से पहले उसे अपनी सेहत पर और अपने आप पर पूरा ध्यान देने के लिए बोलते हैं। हम देखते हैं उनके चले जाने के बाद से सहबाब काफी ज्यादा अकेला पड़ जाता है। उसके एग्जाम काफी ज्यादा करीब थे और उसने अभी तक अच्छे से तैयारी तक नहीं की थी। इसीलिए वह एक ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूटर को ढूंढता है जो उसे परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार कर सके। कुछ ही टाइम गुजरने के बाद सेवा को एक ट्विटर के बारे में जानकारी मिलती है और उस टीचर का घर कुछ ही दूरी पर था। सेवा बिना वक्त बर्बाद किए ट्विटर के घर पर पहुंच जाता है। अब जब सेवा जाकर उसके दरवाजे को खटखटाता है, तब एक महिला तितर निकलकर बाहर आती है और यहाँ पर इसका नाम हम एना जान पाते हैं, और इस औरत की उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। अब बेना फौरन सेवा को अपने घर के अंदर बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, जिस पर वह बताता है कि उसे ऑनलाइन तुम्हारा एड्रेस मिला। अब बेना उसके बारे में काफी कुछ जानने के बाद उसे पढ़ाई कराने के लिए राजी हो जाती है। सेबा को यहाँ पर लगता है कि शायद उसकी टीचर काफी ज्यादा फारूस और गुस्से वाली होने वाली होगी, लेकिन हम जान पाते हैं एना ना की पढ़ाई बहुत अच्छे से करती है, बल्कि वह विनम्र भी रहने जानती है। वह पहले दिन से ही सेवा के साथ दोस्ताना रवैया के साथ उसकी पढ़ाई करवाती है, ताकि सेवा आरामदायक माहौल में पढ़ाई कर सके। अब हम देखते हैं एना सेवा को आने वाली परीक्षा की पूरी तैयारी कराने लगती है, ताकि वह अपने एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स ला सके, जिसके बाद उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाए। जिसके बाद एना उसे काफी ज्यादा होमवर्क दे देती है और घर आने के बाद सेवा को वो होमवर्क करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो उसके दिए हुए होमवर्क्स को काफी अच्छे से पूरा कर लेता है और अगली सुबह ले जाकर जब अपने होमवर्क को एना को दिखाता है तो वह काफी ज्यादा देखकर खुश हो जाती है और उसे बताती है कि तुमने तो एस बहुत अच्छा लिखा है। अब इस दौरान जब एना सेवा को पढ़ा रही होती है तो सेवा सिर्फ एना को देखता रहता है। वह देखता है किस तरह से एना अपन बालों को संवार रही है। वह उसके पढ़ाने के पूरे तजुर्बे को देख रहा होता है। यहाँ पर हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे सेवा एना की तरफ आकर्षित होने लगता है। अब हम देखते हैं सेवा कोचिंग करने के बाद अपने घर पर वापस पहुंच जाता है, जहां पर वो खाना खाता है और पढ़ाई करके सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं सेवा उठकर तैयार होता है, अपने माता पिता से फोन पर बात करता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो ट्यूशन चला जाता है। अब हम देखते हैं सेवा जवाब ना के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। अब वो घर के अंदर धीरे बेपाव से आ जाता है। तभी वह देखता है घर के अंदर का एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, और जब से वह उस दरवाजे से अंदर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एना घर के अंदर अपने कपड़ों को बदल रही थी। तभी एना को पता चल जाता है कि सेवा आ गया है, जिसे देखकर वह फौरन दरवाजा जल्द से बंद कर देती है और वह जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है। जिसके बाद अब एना सेवा को पढ़ाने लगती है, लेकिन अब फिर से उसके पास एक प्रॉब्लम आ गई थी। उसकी ध्यान पढ़ाई से हटकर हमेशा एना पर आ जा रहा था। अगली सुबह हम देखते हैं जब सेवा फिर से एना के घर पर पढ़ाई करने के लिए आता है तो वह अचानक से अपने कपड़े उतारकर एना के करीब आ जाता है। हालांकि यहाँ पर एना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह रोक नहीं पाती।
धीरे धीरे एना भी खुद पर काबू नहीं रख पाती और इस दौरान दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। रात के टाइम हम देखते हैं सेवा अपने घर पर अपने दोस्तों को बुलाकर एक पार्टी रखता है। यहाँ पर उसके सारे दोस्त शराब पीते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेवा अकेले ही बस शराब पीते जा रहा था। लेकिन वह देखता है कि उसकी एक पुरानी क्लासमेट उसे लगातार घूरे जा रही है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि शायद वह लड़की तुम्हें पसंद करती है, लेकिन सेवा इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। हालांकि वह भी थोड़े टाइम बाद उस लड़की को देखने लगता है। वह लड़की उसे पसंद आ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं सारे लोग नशे में होने के बाद एक गेम खेलते हैं, जहां पर सेवा नशे में धुत होता है। लेकिन वह उस लड़की को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चला जाता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से फिजिकल हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि रात के टाइम ही सेवा एना के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर वह देखता है कि एना ने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहन रखी है और वहां पर उसने सेवा के लिए एक शानदार खाना भी बनाया हुआ था। यहाँ पर दोनों साथ में खाना खाने के बाद रात को बाहर घूमने निकल जाते हैं। यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सामने से गुजरता है तो एना सेवा का हाथ छोड़ दिया करती है, क्योंकि वह उम्र में उसकी माँ के बराबर है और उसे डर है कि ऐसा देखकर लोग उनका मजाक बनाएंगे। यह देखकर सेवा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी एना इस चीज को देखकर उसे रास्ते में ही किस कर लेती है, जिसके बाद यह दोनों वापस घर लौट आते हैं और रात भर टाइम पास करते हैं। अब अपने टीचर के घर से बाहर निकलने के बाद सेवा को सामने वही लड़की मिलती है जो उसे घर पर आई थी और पसंद करती है। सेवा उस लड़की से बात करता है और दोनों साथ में जाने लगते हैं। लेकिन यह सारा नजारा एना खिड़की से बाहर देखती रहती है और उसे इस बात की जलन हो जाती है। अगले दिन एना छुपकर देखती है कि सेवा बाहर अपने दोस्तों के साथ काफी मस्ती कर रहा है, लेकिन वह लड़की भी उसके साथ है और सेवा भी इस दौरान अपनी टीचर को देख लेता है। लेकिन इस वक्त वो उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके दोस्त ऐसा देखकर उसका मजाक ना बना दे। जब सेवा वहां से बिजी होकर कहीं और चला जाता है तो एना उन लड़कियों के पास जाकर चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। उन लड़कियों में वह लड़की भी होती है जो सेवा को पसंद करती है। यहाँ पर वो उस रात के बारे में बात कर रही थी जिस रात वो सेवा के साथ उसके बेडरूम में थी। वह बताती है कि उसे उस रात बहुत ज्यादा मजा आया और उसकी ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर एना जल बुन रही थी। अब जब हम देखते हैं कि एना अपने घर के अंदर जा रही होती है, तभी उसे लिफ्ट में उसका एक पड़ोसी मिलता है जो उसके साथ पहले भी फ्लर्ट कर चुका था। आज रात गुस्से की वजह से एना उस आदमी से बात करती है और उसे अपने कमरे में भी इनवाइट कर लेती है। अब आज ही रात को हम देखते हैं जब सेवा अपने दोस्तों से फ्री होता है तो वह सीधा एना के घर पर जाता है, जहां पहुंचने के बाद वह उसके पड़ोसी को उसके कमरे से निकलते हुए देखता है। एना सेवा को दिखाने के लिए अपने पड़ोसी को एक किताब भी देती है, जिसे लेकर वह चुपचाप वहां से चला जाता है। यहाँ पर सेवा को उस आदमी पर कोई शक भी नहीं होता। घर के अंदर आने के बाद सेवा देखता है कि एना के घर में काफी ज्यादा अंधेरा है, जहां पर एना एक किनारे खड़ी होकर उससे पूछती है कि क्या तुम उस स्कूल वाली लड़की से मिले थे, जिस पर सेवा जवाब देता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एना को लगता है कि वह उसे अपने रिश्ते बना चुका है और वह उसे प्यार भी करता है। इसी वजह से एना काफी गुस्से में आकर सामान फेंकने लगती है। यहाँ पर सेवा उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस लड़की के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। अब यहाँ पर एना इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वह उसे धक्का देती है, जिसके चलते वह फर्श पर नीचे गिर जाता है। अब चोट लगने की वजह से वह गुस्से से वहां से जाने लगता है, लेकिन तब तक एना उसे रोक लेती है और उसे अपनी बाहों में लेकर शांत करने की कोशिश करती है, जिसके बाद आज रात यह दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान सेवा को पता चल जाता है कि एना अपनी पड़ोसी के साथ इंटीमेट हुई थी। असल में यह सब कुछ एना ने गुस्से में किया था, क्योंकि उसे लगता है कि सेवा ने उसे धोखा दिया था। यह जानने के बाद सेवा बेहद गुस्सा होता है और उसके पास से जाने लगता है, लेकिन एना उसे माफी मांगती है। लेकिन सेवा हद से ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि एना ने उसका दिल तोड़ दिया था।
जिसके बाद वह एना के घर से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर सेवा एना से दूर होने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि बस इन दोनों के बीच यही सही होगा। जिसके बाद से वह खुद पर अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं सेवा के माता पिता घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर यह लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं और अपने बेटे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए होते हैं। लेकिन सेवा अभी भी उदास था क्योंकि एना को भूलना उसके लिए मानो असंभव लग रहा था। लेकिन अब वह एना से आखिरी बार मिलना चाहता था, इसलिए वह फिर से उसके घर पर जाता है। उसके घर के अंदर जाने के बाद वह देखता है कि एना के घर का हाल हद से बदतर है, क्योंकि सारा सामान चारों तरफ बिखरा और टूटा पड़ा था। एक कमरे में वह एना को बेहद उदास बैठा हुआ पाता है। एना भी उसे देखती है, मानो उसे कहना चाहती है कि बस वह यहीं पर रुक जाए। लेकिन एना को भी अब समझ में आ चुका था कि उनका रिश्ता बहुत गलत था और इनके रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं था। इसीलिए वह फैसला करती है कि सेवा को अब वह और नहीं पाएगी। यहाँ पर सेवा को भी एहसास होता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ एक सीमा तक ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर वह एना का शुक्रिया अदा करता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। एक साल गुजरने के बाद हम देखते हैं सेवा को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और यहाँ पर वह एक अपनी फीमेल दोस्त के साथ होता है। तभी उसे दूर खड़ी एक लड़की नजर आती है, जिसे देखकर वह महसूस करता है कि शायद वह हेना है। वो उसे देखने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और जब वह मुड़कर देखती है तो सच में वह लड़की एना होती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते हुए हल्की सी स्माइल देकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं।